अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खुदकुश हमला ट्रेन की रवानगी के वक्त प्लेटफॉर्म पर हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म पर बांधा हुआ था। हमलावर की शनाख्त के लिए नादर से मदद ली जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बुज़दिल दुश्मन का बलूचिस्तान के अमन पर वार, रेलवे स्टेशन को हदफ बना लिया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी के करीब खुदकश धमाका, कई अफराद जान से गए। कमिश्नर कोयटा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि शहरियों को निशाना बनाया गया। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म में हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। रेलवे हुक्काम का कहना है कि धमाका रेलवे स्टेशन के अंदर टिकट घर के करीब हुआ। इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक हमला सुबह 8:30 बजे हुआ। खुदकश हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 200 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। उधर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले के मकाम से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जहाँ जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाक़या पेश आया है। क्या इससे पहले कोई थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थे? क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही? क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जी देखिए, जिस सिचुएशन का हमें इस वक्त सामना है कोयटा में या बलूचिस्तान में, ये कोई एक सूबे की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। और उसमें एक स्पेसिफिक अगर हम कहें कि कोई थ्रेट मौजूद था तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मौजूद नहीं था, लेकिन ओवरऑल एक जनरल थ्रेट कोयटा सिटी के हवाले से मौजूद था किसी वाक़े का। लेकिन स्पेसिफिकली हम अगर ये कहें कि रेलवे स्टेशन पे या किसी ऐसी पॉइंट पे कोई थ्रेट मौजूद था, वो स्पेसिफिकली मौजूद नहीं था। शाहज़ब, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कोई मजीद सिक्योरिटी सूबे में बढ़ाई जा रही है? लेकिन लाजमी सी बात है, सारी सिचुएशन को देखेंगे और रेलवे स्टेशन पे चूंकि जो सिक्योरिटी होती है वो रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी होती है और ये रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही स्टेशन पे हुआ है। और मिनिस्टर स्टेट डेलीगेशन ने अभी थोड़ी देर कल रेलवे स्टेशन का विजिट किया है। थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी वापस कोयटा पहुंच रहे हैं। वो दौरे के लिए बैरून मुल्क थे, ताहम हंगामी तौर पर उन्होंने वापस आने का फैसला किया। और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी आमद मुतवक्को है, तो लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग होगी और उसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद इंतजुबान। बलूचिस्तान हुकूमत बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। में पास तमाम जो MPAs हैं वो मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। CMH में जो हमने पेशेंट शिफ्ट किए हैं उन सब को देख रहे हैं। कोशिश यही है इस वक्त और कोई भी काम ना हो, जो ज़ख्मी है उनको इमदाद दी जाए ताकि हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। मकसद ये ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के हैं। ज़ाहिर बात है प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, वो सारे लोग टारगेटेड हैं। दहशत गर्दों का बलोच कौम के हकूक़ और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली का कहना था कि पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम दहशत गर्दों को हज़म नहीं हो रहा। दहशत गर्द और पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन CPEC और गवादर को सबताज करना चाहते हैं। तो करने वाले इदारों को उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में नाकाम हो रहे हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं, जो मासूम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बना रही हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि इनका नजरिया, इनका बयानिया जो है उसका कोई अमली तौर पे ताल्लुक नहीं है बलोचों के हकूक से, तरक्की से, खुशहाली से। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बदकिस्मती से ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, सियासी तौर पे भी और इकनॉमिक तौर पे भी। अब ये एक दहशत गर्दी के जो वाक़यात का जो तसलसल है और ख़ास तौर पे अब उन तनसीबात पे हमला शुरू हो गया है जो कि सिविलियन नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये वो फोर्सेस हैं जो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखना चाहती हैं। ये उनके क्रॉस हेयर में और इसको ये CPEC और गवादर जो उसका टर्मिनस है, इस पूरे जो एक्सेस को डिस्टेबलाइज रखने के लिए ये दहशत गर्दी का एक पूरा बाजार गर्म कर दिया गया है। मजीद जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा सिद्र आरिफ से। जी सिद्र, बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं?
टाइम में मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन, जहाँ पे सुबह 8:30 बजे के करीब एक धमाका हुआ था। धमाके के फ़ौरन इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टीमें हैं वो जाए वक़्फ़ा पहुँची और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर ज़ख्मियों और जांबाक अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में पहले ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। डॉक्टर और नर्सिस का स्टाफ जो है वो पहुँचा दिया गया था, पहुँच गया था अपने वक्त पे ही। इसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे आके जो जाए वक़्फ़ा को रेस्क्यू किया और सील कर दिया और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कमिश्नर हमजा शफकत के मुताबिक जो है धमाका जो है वो खुदकुश था। इसमें 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्द जो है वो सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट से दाखिल नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 2 सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं स्टेशन के बाहर, लेकिन वो वहाँ से दाखिल नहीं हुआ, बल्कि वो बाहर जो दूसरी साइड पे एक खुला एरिया वहाँ से वो दाखिल हुआ है, जिसके बाद ये खुदकुश हमला हुआ है। हम वज़ीर आला और दीगर वज़रा की जानिब से इस धमाके की शदीद मज़म्मत भी की गई है और वज़ीर आला ने आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा हमले की मज़म्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी धमाके में जानी नुकसान पर इंतहाई दुख का इजहार किया। उधर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कीमती जानों के अज़िया पर दुख और लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। उन्हें मासूम शहरियों के कत्लेआम पर कौम को जवाब देना होगा। कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के आलाकार हैं। अब ये बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है। पूरी कौम जो है अपने सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है। ना सिर्फ ये दहशतगर्द जो दहशतगर्द और खारजी हैं ये, बल्कि जो इनके सहूलतकार हैं, जो इंसानी हकूक के नाम पर इनके लिए रास्ते तलाश करते हैं, जो इंसानी हकूक के नाम पर इनके लिए जो है वो नरम गोशा पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। से पूछा जाए आज उनकी जुबानें क्यों खामोश है? 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं, क्या उनमें से किसी ने मजम्मत की है इस कत्लेआम की? क्या ये पाकिस्तानियों के कत्लेआम के ऊपर जो है वो खामोशी और इन दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी ये काबिल कबूल नहीं है। रास्ते से आपको कराची, जहाँ पर IG सिंध गुलाम नई मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि थानों की हालत जो जिस तरह की मतलब बिल्डिंग है उनकी वो प्रॉपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ट हो। अभी सिंध में 31 पुलिस स्टेशन रिपेयर हो रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में 50 और मज़ीद होंगे। जो 31 पुलिस स्टेशन की रिपेयर के लिए 28 करोड़ रुपए का जो हमें एस्टिमेशन मिला वो हमने कंसर्न SPs को दे दिया और 50 के लिए मज़ीद एस्टिमेशन बन रहा है। इसके अलावा मज़ीद भी चंद कोई 3-4 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो ओवर एंड अबव 31 पुलिस स्टेशन से मतलब अलहदा हैं। सेकेंडली आपने देखा होगा कि सिंध पहला प्रोविंस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 5 अरब रुपए डायरेक्ट थानों को इस दफ़ा एलोकेट किया। ये सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम चाहते हैं कि थानों की हो, क्योंकि हमारी इन्फोर्समेंट, हमारा जो क्राइम फाइटिंग वो थाने पे, और थाने को ओवर द मैनी ईयर्स कमज़ोर किया गया। हम अभी उसको रिवर्स करना चाहते हैं। वी वांट टू गो टू द बेसिक्स। अभी ये आप देखें कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है थानों को बजट नहीं था, तो मैंने ये प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया कि भाई आप IG का कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्मोक की बात करेंगे। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर विराजमान है, जहां फिजाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुंच गई है। स्मोक के बायस रात गए और अलग सुबह मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि रावी किनारे कई 100 एकड़ पर शजरकारी मुहिम का फैसला किया गया है। जहरीली स्मोक के साए गहरे, सांस लेना भी दुश्वार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल आज भी इंतहाई ख़राब। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 714 तक पहुँच गया। शदीद स्मोक के बायस कई शहरों में हद निगाह नहायत कम। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। शदीद स्मोक के बायस वस्ती और जनूबी इलाके शदीद मुतासर हैं, जहाँ मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। उधर मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। औलिया के शहर में AQI 1327 रिकॉर्ड किया गया।
دوسری جانب لاہور میں اسموک کے باعث اور سینے کے مریضوں میں دگنا اضافہ ہوا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق رواں سال کیسز کی تعداد 30,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ پھر بھی ماہرین نے اسموک کے دوران احتیاط سے کام لینے، ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کی تازگی بحال کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھرپور اقدامات، اسموگ سے بچاؤ کے بارے میں شہریوں کو آگاہی دینے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسموگ آگاہی کیمپین قائم کریں گے۔ کیمپینز چلائی جائیں گی، کیمپس لگائے جائیں گے، شہریوں میں آگاہی بڑھائی جائے گی۔ شہریوں میں اسموگ کے بارے میں آگاہی کیمپینز پمفلٹس کے تھرو بھی شیئر کی جائے گی اور فیس ماسک بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر ماحولیات، محکمہ صحت اور ریسکیو 1112 نے انسداد اسموگ آگاہی کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ ناظرین، پولیو سے پاک پاکستان کا خواب تعبیر سے دور۔ ملک میں ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں 28 ماہ کا بچہ پولیو زدہ پایا گیا۔ موذی وائرس نے سب سے زیادہ بلوچستان کو متاثر کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے ایک اور کیس کی تصدیق۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں صورتحال گمبھیر ہونے لگی۔ یونین کونسل بحران میں 28 ماہ کا بچہ پولیو سے متاثر ہے، جس کے بعد ڈی آئی خان میں پولیو کیسز کی تعداد 3 ہو گئی۔ یہ تینوں کیسز رواں سال ہی رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2024 کے دوران صوبے میں پولیو کیسز کی تعداد 10 ہو گئی، جن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے 3، لکی مروت اور کوہاٹ سے 2، جبکہ ضلع مہمن، ٹانک اور نوشہروں سے 1 کیس سامنے آیا۔ ملک بھر میں اس سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 48 ہو گئی، جن میں بلوچستان سے 23، سندھ سے 13، خیبر پختونخوا سے 10، جبکہ پنجاب اور اسلام آباد سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہوا۔ رحیم یار خان اور راجن پور میں خوف و ہراس کی علامت بننے والا شاہد لونڈ مارا گیا۔ ملزم کے سر پر 1 کروڑ روپے کا انعام مقرر تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی کامیابی ملی۔ رحیم یار خان اور راجن پور پولیس نے مشترکہ ایکشن لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں گینگ کا سرغنہ شاہد لونڈ مارا گیا۔ ڈی پی او راجن پور کی جانب سے تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق شاہد لونڈ سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ حکومت پنجاب نے ڈاکو کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ شاہد لونڈ رجحان اور رحیم یار خان کے لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ بتائیں گے کہ نوجوانوں کا ملک سے باہر جانا خوش آئند ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ اسکلڈ ورک فورس ہے۔ مزار اقبال پر حاضری کے بعد وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے بات چیت کہا، پاکستان کے فورن ریزرو $11 ارب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ارامکو کا پہلا پمپ پاکستان میں کھل چکا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا، پی ٹی آئی صرف NRO چاہتی ہے جو انہیں نہیں ملے گا۔ دنیا میں کسی تبدیلی سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹرین بھی جو باہر جا رہی ہے، اچھی بات ہے۔ اتنی بڑی سکلڈ فورس ہمارے پاس ہے، کسی اور ملک کے پاس نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں جتنے پاکستان کے پاس ہیں۔ کرنسی کی سٹیبلٹی کی وجہ سے آج فورن ایکسچینج ریزروز آپ کی $11 ارب پہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ارامکو اگر آیا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انہوں نے پوچھی ہے آپ سے، ارامکو نے آگے پمپ کھول لی ہے۔ فورن فنڈنگ اور کیا تھا؟ یہی تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہائی چاہ رہے ہیں، NRO، ان سے پوچھنا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کو یونین کاؤنسل کا الیکشن بنا دیا، امریکہ کے الیکشن کو۔ یعنی اس طرح بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک صدر آئے اور آپ یہاں پہ کیا سرائیاں شروع کر دیں؟ فتنہ پارٹی KP میں جلسہ کھیلے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جلسے میں بندے فی کس 1000 پر لائیں یا 5000 دہاڑی پر، ہمیں اس سے کیا؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان، کہا احتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے NRO لینا ہے۔ جن کو امریکہ سے چھین کر آزادی لینی تھی وہ ٹرمپ کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کا قیدی ذاتی فائدے کے لیے ہر کسی کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ حکومتی معاشی پالیسیز کے مثبت اثرات جاری ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے یہ ہفتہ بھی اچھا رہا۔ شاندار کارکردگی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ معاشی خوشحالی کی جانب پیش رفت جاری۔ پیر سے جمعہ تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھرپور کاروبار ہوا۔ پورے ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 2431 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس پہلی بار 93,291 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے میں انڈیکس کی بلند ترین سطح 93,514 رہی۔ اس بازار میں ایک ہفتے میں 3.67 ارب شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئر بازار کے ہفتہ وار کاروبار کی مالیت 124 ارب روپے رہی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہفتے بھر میں 270 ارب روپے بڑھ کر
11,977 अरब रुपए हो गई। माहिरीन इन मुस्बत कारोबारी सरगर्मियों को हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा करार दे रहे हैं। लोग देखेंगे कौन फाइलें फेंकते थे और कौन काम करते थे। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा, लियारी में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। कराची की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसका बोझ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। आबादी बढ़ने के बायस कराची की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। सड़कों को मजीद बेहतर करेंगे। हमारा टर्म मुकम्मल होगा तो लोगों को वादी डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि कौन लोग फाइलें फेंकते थे और कौन लोग फाइलों पर दस्तखत करके लोगों की खिदमत करते हैं। पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ये काम करें। लियारी हमारे सर का ताज है, हमारी जान है, हम इस पे कुर्बान हैं। रिहैबिलिटेशन का काम किया है, उसके लिए भी नए पंप्स हमने इंस्टॉल किए हैं। ट्रंप का सदर मुंतखब होना अमरीकी अवाम का फैसला था, उसका एहतराम करते हैं। एक सियासी जमात का ये कहना है कि ट्रंप आएगा तो उनका लीडर आज़ाद होगा, किसी लतीफ़े से कम नहीं है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि इजराइल जंगी जराइम में मुलविस है। इजराइल फ़लस्तीन और लबनान में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। हम किसी भी कौमी इदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। तहरीक इंसाफ के वज़ीर हवाबाजी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म जल्द 5 साल का मौशी रोड मैप जारी करेंगे। अमेरिका में डीप स्टेट का सफाया होगा। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप के सदर बनते ही वाशिंगटन को करप्शन से पाक करने के लिए करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और सिफाती अहदेदारों को निकाल बाहर किया जाएगा। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि अपनी जमहूरियत को दोबारा बहाल करेंगे और अब अमेरिका में कोई अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकेगा। ट्रांसजेंडर बन के खवातीन के खेलों में शिरकत नामुमकिन हो गई। ख़ानदानी निज़ाम को बचाने के लिए नौ मुंतखब सदर ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। कहा, सदर के मनसब पर आते ही वो कांग्रेस से एक बिल मंजूर करवाने का कहेंगे जिसके तहत मर्द या खातून को उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सरकारी तौर पर मर्द या खातून करार दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे खेलों का मैदान से। आपको बताएंगे पाकिस्तान के नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने सऊदी अरब में होने वाली ITFJ 60 टेनिस टूर्नामेंट में बॉयज़ डबल्स टाइटल जीत लिया है। अल रियाज में इवेंट के फाइनल में नाइल और बिलाल की जोड़ी ने सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ियों को 7-5 और 7-5 के स्कोर से शिकस्त दी। टाइटल जीतने पर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक ने मुबारकबाद देते हुए कारकर्दगी को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।